50/15, ठीक है। कितना आया चेक करो, ये आएगा हमारा, कटेगा 10/3, ओके। ये हमारा आंसर आ गया। एक बार एक्सेस आ गया, कैसे आ जाएगा, उठा कर लो क्वेश्चन को, तो कितना आएगा 100 माइनस टी इक्वल टू 10 into 10/3। तो व्हाट इज टी की वैल्यू 100 माइनस 100/3, 300 माइनस 200, 100 कितना है 200/3, ये हमारा टेंशन फोर्स निकल गया, ठीक है। कोई वाली बात नहीं है, ये हमारा सोल्यूशन खत्म। दिस वेरी इजी क्वेश्चन, आया समझ में, व्हाट इज पुलिंग ब्लॉक, ओके। चलिए, हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, अब एक बार और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना, अलग मेथड से। देखिए लास्ट टाइम हमने कैसे किया था क्वेश्चन को, कि हमने एक इसको एफबीडी बनाया था, ऊपर टेंशन लिखा, ओके। ऊपर क्या लिखा हमने, टेंशन लिया, एक मिनट रुक जाइए, ऊपर टेंशन बनाया टी, यहाँ पे लिखा था हमने mg, ठीक है, इस तरह से। और mg की वैल्यू कितनी हो गई थी 10g, ओके, अंडरस्टूड। उसके बाद हमने इसका एफबीडी बना दिया, और क्या लिखा था, मान लो कि ये नीचे जा रहा है, तो इसका एक्सेलेरेशन a लिखा था हमने, क्या लिखा 10g, मतलब क्या हुआ बेटा 100, ओके, माइनस t इक्वल टू 10 into a, ये इक्वेशन बनाया हमने, ओके, अंडरस्टूड। और फिर हमने क्या किया, इसका एफबीडी बनाया था, आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे टेंशन t, ओके, यहाँ पे क्या लगा बेटा 55g। और फिर हमने इसको मैंने ऊपर लिया था बनाने के लिए, और क्या लिखा था t माइनस 50 इक्वल टू क्या मास इंटू एक्सेलरेशन। ये सब बातें हो चुकी थी लास्ट लेक्चर में, इसको मैंने सॉल्व कर लिया था। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई थी, यहाँ गया 50, ओके, दिस इज 50, ओके, दिस इज 50 इक्वल टू कितना 15 इंटू ए, तो ए की वैल्यू आ गई 50/15, दैट इज 10/3, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वाला यहाँ तक हो चुका था, ठीक है। अब हम इस सवाल को एक और मेथड से करना चाहते हैं। देखिए अभी जो हमने आपको पढ़ाया, दिस इज फिक्स्ड पुल्ली, ये हमारा पुल्ली कैसा फिक्स्ड पुल्ली है। तो देखो जब भी फिक्स्ड पुल्ली आए ना, तो सवाल को आसानी से सॉल्व करो। हालांकि हम जो भी ये सवाल को सॉल्व किया अपनी इक्वेशन बनाकर, ये भी एक मेथड है, दिस इज प्रॉपर मेथड, हमें सवाल को ऐसे सॉल्व करना चाहिए। लेकिन हमें टाइम अगर सेव करना है तो कैसे करना है, देखिए आप क्या कीजिए, अगर पुल्ली फिक्स हो, है ना, मतलब फिक्स मतलब देखो ये ऐसे मूव नहीं कर रहा, ऐसे मैंने लास्ट टाइम सिखाया था आपको, ऐसे ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करो आप, इस पूरे सिस्टम को जो आपको दिख रहा है ना, सॉरी जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा इधर स्ट्रिंग, इसको आप क्या करो ऐसे खोल लो, ठीक है। देखो ऐसे करके पूरा फैला लो, इस तरह से दिख रहा है ना, हाथ दिख रहा है मेरा ना, ओके, ऐसे फैला लो आप, देखो कैसा हो जाएगा। जब उसको फैलाओगे तो ये कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा आपको, इस तरह से, अंडरस्टूड। देखो ऐसा फैलाया, ऐसा, ठीक है। देखो मैं ऐसे फैला लिया, ओके, ऐसे फैला लिया। और हमने जब इसको फैलाया तो देखो ये 5 kg इधर हो गया, दिस इज 5 kg का ब्लॉक, ओके, एंड दिस इज 10 kg का ब्लॉक, ठीक है। ऐसा फैला लिया देखो इस तरह से, ओके। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या लग रहा है 10g, और यहाँ पे क्या लग रहा है 50, अंडरस्टूड ना। यहाँ क्या 50, यहाँ पे क्या 10g था 100, ये 100 हो गया हमारा। तो हम क्या करते हैं, इसके पीछे यहाँ पर इधर लगाते हैं 50, क्या लगाते हैं 50 न्यूटन, और यहाँ क्या लगाते हैं देखो तो 100। मतलब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला आपको कि जो 5 के नीचे लग रहा है 50, जो यहाँ लग रहा है 100, दोनों को साइड में लगा दिया, दिख रहा है क्या, देखो यहाँ पे 100 यहाँ पे क्या 50 इधर, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए अब ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर देखिए। अब क्या करो बेटा, पूरे को सिस्टम ले लो। अगर मैंने पूरे को सिस्टम ले लिया तो ये सवाल आपने पहले भी सॉल्व किया है, ध्यान समझो। पूरे को सिस्टम ले लिया तो पूरे सिस्टम का इधर कितना फोर्स है 100, इधर कितना फोर्स है 50, अंडरस्टूड ना। तो क्या लिखेंगे बताओ, पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, मास इनटू इसका एक्सेलरेशन, अंडरस्टूड। मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों को मैंने एक साथ सिस्टम पकड़ लिया तो आप समझना इधर का फोर्स बड़ा है, इधर का फोर्स छोटा है, तो ये सिस्टम पूरा ऐसे मूव करने वाला है, अंडरस्टूड ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा 100 माइनस 50, 100 माइनस 50, ओके, 100 माइनस 50 मास,
किसका मास लूँ, इसका कि इसका नहीं, पूरे सिस्टम का मास लेना पड़ेगा। हमने पूरे को सिस्टम के साथ ले लिया है ना, तो कितना होगा बताओ, 10 और ये 5 कितना हुआ 15, 15 क्या हुआ बेटा 15, 15 इंटू ए। तो व्हाट इज ए की वैल्यू, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 50/15, मतलब जो पहले आया था कितना आया था देखो 10/3, 10/3 ओके मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो हमारा आंसर तुरंत आ गया। कैसे करना है, ऐसे सिस्टम जब भी पुल्ली फिक्स हो ऐसे फैला लो, और दोनों का जो एम जी लग रहा है, दोनों साइड जो फोर्स लग रहा था, फोर्स जो लगाया था इधर से उसको आपने ऐसे लिख लिया, शानदार लिख लिया, और आपने ऐसे एफबीडी बनाकर नेट फोर्स लिख दिया m इंटू ए। नेट फोर्स क्या होगा 100 माइनस 50। ऑब्वियसली बात समझ में आ रहा है आपको कि ये सिस्टम इधर मूव करने वाला है, क्योंकि फोर्स ज़्यादा है, ये फोर्स 50 कम है। तो 100 माइनस 50 इक्वल टू मास इंटू मास क्या हो जाएगा, देखो तो मास इज 15, 15 गुना ए, तो वाट इज ए की वैल्यू 50/3, सिंपल। तो एक्सेलेरेशन निकालने का सबसे आसान तरीका ये है, सबसे इजी तरीका, अंडरस्टूड ना, ओके निकल गया। अब अगर आपसे पूछे फाइंड टेंशन, देखो टेंशन तो ऐसे निकल पाएगा नहीं ना, क्योंकि आपने अगर पूरा सिस्टम ले लिया तो टेंशन बिकम इंटरनल फोर्स, उसको एफबीडी में दिखाते नहीं अपन। तो क्या करो, अगर टेंशन निकालना हो तो दैट इज वेरी इजी, आप किसी एक को सिस्टम ले लो। मैं तो अगर सिस्टम इसको ले लेता हूँ, इसको सिस्टम ले लेते हैं, किसी एक को ले लो, इसको ले लो, ले लिया इसको आपने, इसको ले लो, तो यहाँ पे टी इधर लग जाएगा है ना, तो ये आगे जा रहा होगा, तो हम क्या लिख पाएंगे बताइए, हम लिख पाएंगे टी माइनस, इस ब्लॉक पे लिख रहा हूँ देखो, नेट फोर्स टी माइनस 50, क्योंकि टी बड़ा होगा, इधर ए है, इधर ए है, तो टी बड़ा होगा, टी माइनस 50 इजकल टू मास इज 5 इंटू एक्सलेशन। तो टी आ गया हमारा इजकल टू 50 प्लस, उधर भेजो कितना आएगा 50 प्लस 5 इंटू ए की वैल्यू कितनी है देखो 10/3, तो कितना आएगा 10/3 पुट कीजिए, दिस इज हाउ मच, ये 50/3 हो गया, इधर से भेजो उसको, कितना आएगा एलसीएम दो 3, एलसीएम 3, यहाँ पे कितना आएगा 150, यहाँ पे कितना 50/3 कितना हुआ भाई 200/3 न्यूटन, ठीक है। ऐसा ये हमारा क्या निकल गया बेटा, टेंशन की वैल्यू खत्म। तो आपने क्या सीखा, जब भी पुल्ली, देखो मैं अभी बहुत सारे सवाल लेने वाला हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाला हूँ, सारे क्वेश्चन में पुल्ली फिक्स होगा। आप चाहो तो अपना कन्वेंशनल मेथड जो आपने सीखा है, ये वाला जो आपको पहले से मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, और ऐसा भी आप कर सकते हो, वरना जो मैंने अभी सिखाया शॉर्ट मेथड, इसे फैला के करने वाला, ये आपका टाइम बहुत सेव करेगा। आपको मैं दिखाऊंगा, देखो कैसे, यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए, देखिए कैसे, यहाँ देखना, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, देखिए क्वेश्चन देखना भाई। मान लीजिए हमने बोला आपको कि एक यहाँ पे पुल्ली है, बहुत सिंपल लेने वाला हूँ, यहाँ पे एक मास है, कितने का, मान लो m का मास है, और ये मान लो हमारा 4m का मास है सपोज, और हमसे पूछा गया फाइंड एक्सेलरेशन, पूछा गया है ना ऑफ द ब्लॉक्स। कैसे निकालेंगे, देखिए क्या करो आप तो जाओ एफबीडी बनाओगे तो एफबीडी बनाओ और फिर इसको सॉल्व करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफबीडी कैसे बनेगा, देखो ऊपर टेंशन लगेगा, नीचे क्या लगेगा 4m इंटू जी, ऊपर क्या लग रहा है देखो टेंशन, नीचे क्या लग रहा है 4mg, सही है क्या, ओके। इसमें देखो तो 4mg बड़ा होगा, mg छोटा होगा, ऐसे फैलाएंगे अपन, ऐसे फैलाएंगे ना, तो क्या होगा 4mg इधर होगा, ओके, और इधर कितना होगा mg, इधर 4mg, इधर क्या mg, ऐसे फैला लिए, देख मैं फैलाता हूँ, देखिए तरह से फैला लिया, इधर होगा 4m का मास, इधर होगा m का मास, तो यहाँ लग रहा होगा mg, यहाँ क्या लग रहा होगा 4mg, पूरे को सिस्टम बना लिया, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम पे क्या नेट फोर्स लग रहा है 4mg माइनस mg इक्वल टू नेट मास कितना हो जाएगा इसका बताओ 5m, तो 5m इंटू ए, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, दिस इज 3mg बाई 5m, 3mg डिवाइड बाई 5m, mm कैंसल आउट, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन 3g डिवाइड बाई 5, खत्म, आंसर देख लीजिए। एक बार एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन निकालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप किसी एक को ब्लॉक सिस्टम मान लो, मान लो मुझे पूछा गया था फाइंड टेंशन, तो मैं क्या करता किसी एक को, या तो इसको या तो इसको मान लो टेंशन, कोई किसी को मान लेते अपन, इसको अगर एफबीडी बना ले इसका तो टेंशन यहाँ पे लगेगा। अच्छा मैं जब ये लिख रहा था ना तो यहाँ मैं टेंशन को नहीं लिया था, क्योंकि पूरे को सिस्टम बनाया तो टेंशन बिकम इंटरनल फोर्स, ओके अंडरस्टूड।
हाँ, अगर मुझे टेंशन निकालना हो तो मुझे किसी एक का एफबीडी बनाना पड़ेगा जो हमने यहाँ बनाया है, और इसका एफबीडी बना के हमने अगर इस पर इक्वेशन लिखा तो कैसे लिखूंगा बताइए। सिंपल लिखने वाला हूँ, बहुत सिंपल होता है। क्या होता है बताइए, टी माइनस एम जी लिखेंगे और इसका मास m है एंड वाट इज एक्सेलरेशन जो आपने निकाला 3g/5, दैट्स इट। ओके, अब यहाँ से देखिए क्या होने वाला है, t इजकल टू एम जी प्लस 3mg/5 कितना होने वाला है, ये 8mg/5। ओके, गॉट माय पॉइंट। ये हमारा टेंशन आंसर आ गया। लो, इसी तरह का टेंशन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप शॉर्ट ट्रिक से बनाओगे ना, इक्वेशन से लिख के बनाओगे तो फिर भी आंसर आएगा, डोंट वरी। आप इस तरह से फैला के बनाओगे ना, टाइम बहुत बचता है। अंडरस्टूड? ओके, चलिए नेक्स्ट लेते हैं अपन अगला क्वेश्चन पे। देखो ध्यान से, सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर से आपको, एक बार आप स्क्रीन पॉज कर लो और इसे ट्राई कर लो फटाफट। ठीक है, चलिए अब मैं करता हूँ। देखिए क्या करें, आप अगर आप मेथड लगाओगे अपना मेथड, है ना, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, 5g रखोगे, इधर 50 रखोगे, है ना, 5g। ठीक है, इधर क्या रखोगे, 50 रखोगे ना, 5g लिख देता हूँ मैं, 5g, ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ क्या रखोगे बताओ, 1g रखोगे नीचे में, 1g, यहाँ रखोगे 3g, फिर यहाँ पे टेंशन होगा T1, यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ पे टेंशन देखो T2, क्योंकि अलग अलग स्ट्रिंग है भाई साहब, अलग अलग स्ट्रिंग है हमारा, तो अब अलग अलग एफबीडी बनाओगे, अलग अलग टेंशन लेना पड़ेगा ना। ठीक है, यहाँ पे T1, यहाँ पे क्या T2, तो क्या करना चाहिए, देखिए एफबीडी बन गया। आप इस एफबीडी को क्या करो, आप उसमें इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो, आंसर आएगा बिल्कुल। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, ऐसे नहीं करने का, पुल्ली फिक्स है, पुल्ली इज फिक्स, आप ऐसे फैला लो, सिंपल सी बात। ऐसे फैलाया आपने तो देख क्या होने वाला, ऐसे आपने फैलाया तो सिंपल सवाल बन गया। इधर देखना कैसे बन गया सिंपल सवाल, ऐसा फैलाएंगे तो ये यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा 1 kg वाला ब्लॉक, यहाँ पर 3 kg का ब्लॉक, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा 5 kg का ब्लॉक, ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है भाई, ये हमारा 1 kg था, दिस इज 3 kg। इधर कितना लगा देखो, इधर 2 लग रहा था। अगर मैंने देखो, मैं पूरे सिस्टम बनाऊंगा ना भाई, तो यह टेंशन मत लो, फिर अब टेंशन इंटरनल फोर्स बन जाएगा। सिर्फ बाहर से क्या लग रहा है, यहाँ पे 10g मतलब 1g, सॉरी दिस इज 1g एंड दिस इज 3g, कितना हुआ 10 प्लस दिस इज 30, दिस इज 30 प्लस कितना आ जाएगा 40, तो इधर लगाओ सीधा 40, इधर लगाएंगे 50, तो कितना आएगा बताओ, नेट फोर्स कितना हो जाएगा 50, नेट फोर्स इज 50 माइनस 40, मास कितना बताओ 5 3 8 1 9, 9 kg का मास। ओके, 9 kg का मास, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन 10/9 मीटर पर सेकेंड। ओके, स्क्वायर। देखिए कितनी आसानी से हमने आंसर लाया। ओके ना, अंडरस्टूड। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना, ऐसे फैलाना है, ऐसे फैलाना है और सवाल को सॉल्व कर देना है, दैट्स इट, दैट इज वेरी इजी मेथड टू सॉल्व। एक बार एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन निकालने की कोई बात ही नहीं है, तो आसान हो गया। देखिए कैसे आसान हो गया, आप टेंशन आपको यहाँ पे निकालना है, मान लो आपको टेंशन यहाँ पे निकालना है, तो आपने क्या किया, इस वाले ब्लॉक को अगर एफबीडी बनाएंगे सिर्फ इस वाले ब्लॉक को, तो देखना ध्यान से, यहाँ पे 1 kg का ब्लॉक, इधर कितना गया भैया 40, और इधर कितना गया टेंशन कितना गया T2 माना था यहाँ पे, मान लो यहाँ पे टेंशन T2 लग रहा है इस तरह से। तो अगर ये देखो आगे जा रहा है, इसकी एक्सेलरेशन वैल्यू कितनी निकाल लिया हमने, कितना निकाल लिया हमारा, हमने कितना निकाला 10/9 निकाल दिया। ठीक है, सोल्व करो फटाफट, क्या लिखेंगे बताओ, T2 माइनस 40, दिस इज नॉट 40, दिस इज 10, ओके दिस इज सॉरी, यहाँ पे तो 1 kg का पेट बनाना है सिर्फ ना, तो कहाँ गया, 1 मिनट, दिस इज 10 kg नॉट 40, सॉरी है ना, दिस इज 10। ओके, सिर्फ मैंने इसका पेटी बनाया ना बेटा, इसलिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे mg लगेगा 10 इसका। ओके, देखिए तो T माइनस 10, T2 माइनस 10 इजकल टू 1 इंटू क्या लिखेंगे A निकाल चुका है 10/9, वहाँ पुट कर देंगे, T2 इजकल टू T2 माइनस 10 इजकल टू, पुट करो कितना आएगा यहाँ पर 10/9, कितना 10/9 आ जाएगा, देखो भाई सही बोल रहा हूँ क्या, करेक्ट। ओके, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ T2 कितना आएगा चेक कीजिए, T2 आएगा 10 प्लस 10/9, सॉरी 10 प्लस 10/9 कितना हुआ, 90
प्लस 10 कितना 100, 100/9 क्या आएगा हमारा न्यूटन, ये हमारा आंसर। ओके, गॉट माय पॉइंट। सिंपल सवाल है, आप आसानी से सवाल निकाल सकते हैं। यहाँ भी आप टेंशन चाहे तो निकाल सकते हैं आसानी से, किसी एक का एपीडी बना लो, आप इसका एपीडी बना लो और सवाल को सॉल्व कर लो, आंसर आता है। ओके, नो डाउट, हो गया सवाल सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब इसमें कैसे निकाला जाए, यहाँ पे देखो आप तो पुल्ली फिक्स है, इसमें देखो आप पुल्ली मूव नहीं कर रहा है, दिख रहा है क्या आपको, ये वाली जो पुल्ली आपको दिख रही होगी, ये वाली पुल्ली ऐसे से तो मूव नहीं कर रहा है ना यार, तो पुल्ली फिक्स रखा हुआ है मस्त अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना है आपको, टेंशन निकालना और एक्सेलेरेशन निकालना है। स्क्रीन पॉज कर लो और सवाल को ट्राई कर लो। चलिए अब मैं करता हूँ, देखिए पहले बात हम बनाते हैं पहले कन्वेंशनल मेथड से, सिंपल एपीडी बनाऊंगा, नीचे क्या लिखूंगा, नीचे लिखूंगा 5G, यहाँ पे लिखूंगा टेंशन T, ठीक है, बन गया एपीडी। माल नीचे गिर रहा है एक्सेलेरेशन ए से, तो क्या लिखेंगे, देखिए ये फोर्स बड़ा होना चाहिए, तो 50 माइनस टी इजकल टू क्या आएगा रे 50 इंटू 5 इंटू ए, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब ध्यान समझो, इस वाले ब्लॉक पर इधर लग रहा है mg 4G, इस इधर लगा नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि ये वाला इधर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ये y डायरेक्शन में क्या रेस्ट पर हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि नेट फोर्स y में 0 है, क्या है y में 0 है, तो मैं सिंपल बोलूँगा n माइनस 4t इजकल टू 0, क्योंकि n कितना हो गया 40। खैर इससे कोई मतलब नहीं था, y में एक्सेलेरेशन 0 है, इससे ये इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें तो पूछा गया टेंशन निकालो नॉर्मल निकालो, टेंशन निकालो एक्सेलेरेशन निकालो, हमने नॉर्मल निकाल दिया, इससे कोई हमारा लेना देना नहीं है। तो हमने ठीक है एक्स में देखा तो एक ही फोर्स लग रहा, टेंशन फ्रिक्शन तो नहीं है, स्मूथ सरफेस है। ठीक है, कुछ नहीं बोला गया तो क्या मानेंगे, स्मूथ सरफेस। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे बताने क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन की वैल्यू, क्या T इजकल टू मास कितना है 4 इंटू ए, इसका एक्सेलेरेशन ए ही होने वाला है 100%, क्योंकि ए तो ये भी ए से आगे जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 आ गया और इक्वेशन नंबर 1 आ गया। यहाँ से देखिए दो वेरिएबल T और ए, दो वेरिएबल है, यहाँ पे T दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल और दो इक्वेशन नीड होता है सॉल्व करने के लिए, आप जानते हैं। ओके, आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, T की वैल्यू कितना आएगा बताओ, यहाँ पे T पुट करोगे 4a। ठीक है, उस 4a को उधर भेजना, कितना आएगा देखो, यहाँ आएगा 50 इजकल टू 9a आ जाएगा, देखो ध्यान से। तो व्हाट इज a की वैल्यू 50 अपॉन क्या 9, इक्वेशन लिख के सोल्व कर दिया, आ गया। अब व्हाट इज टेंशन की वैल्यू, टेंशन सिंपल है 4 इंटू ए, उठा के यहाँ पुट कर देंगे। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ टेंशन, टेंशन आएगा 4 इंटू ए की वैल्यू कितना आएगा 50/9, मतलब 200 अपॉन 9, ये टेंशन की वैल्यू नॉर्मल न्यूटन में आ गया। ठीक है, खैर अब हम अपना मेथड लगाते हैं, ऐसे फैलाने वाला मेथड। देखो बिना इक्वेशन लिखे आंसर आएगा, देख आप मेरे साथ करना, ऐसे फैलाओ, फैलाया, इस 4 के पीछे क्या लग रहा है, ऐसे फैलाओ ना आप, ऐसे फैला लिया, इधर कोई फोर्स है क्या, कोई फोर्स नहीं है। ऐसे फैलाने के बाद ये जो हमारा 5 kg है, इधर क्या लग रहा है उसका 50 लग रहा है, तो फैलाओगे आप तो सिंपल फैलाने के बाद देखो कैसा होगा, ऐसा डायग्राम बन जाएगा। देखो ये 4 kg का और ये कैसा है 5 kg का, इधर कितना लग रहा है 50, अब पीछे कुछ नहीं है इसका, मैं तो आपको बना के दिखा रहा हूँ, आ रहा समझ में ना। ऐसे फैला लिया, ऐसे फैलाने के बाद इधर साइड में क्या हो रहा है 50 लग रहा है, नेट फोर्स कितना हो गया 50, डायरेक्ट सिस्टम बना लो इसको, 50 नेट फोर्स 50, मास इज 9 इंटू एक्सेलेरेशन ए, देन व्हाट इज ए की वैल्यू 50/9। लो एक लाइन में आंसर, ओनली वन लाइन, हार्डली, विदाउट राइटिंग एनी क्वेश्चन वी कैन फाइंड आंसर। ओके, अब हमें अगर टेंशन निकालना हो तो मैं किसी एक ब्लॉक को सिस्टम बना लूंगा, फटाक इसको बना लेते हैं। यहाँ पे टेंशन T लग रहा है, ये ब्लॉक आगे चल रहा है, पीछे कोई फोर्स नहीं है, तो क्या लिखेंगे T, एक ही फोर्स लग रहा है टेंशन, T इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 50/9, 200/9 न्यूटन। ये लो आ गया, गॉट माय पॉइंट, ओके अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अपन, चलो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं अपन। चलिए अगला क्वेश्चन, अब इसे सॉल्व कैसे करना है, फिर से करता हूं मैं, दो मेथड से, देखना ध्यान से। हमें क्या निकालना है, फाइंड टेंशन एंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक। एक बार स्क्रीन पॉज कर लो और सवाल को सॉल्व कर लो आप। ठीक है,
देखिए मैं करता हूँ फिर से, यहाँ बताओ कितना 10 1G, यहाँ पे कितना भाई 30 ओके 30 ओके। और इधर तो बैलेंस हो गया नॉर्मल, इधर क्या mg बैलेंस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इधर इसे मूव करने वाला ही है। मैं चाहूँ तो इसको दो मेथड से कर सकता हूँ फिर से, क्योंकि पुल्ली फिक्स है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पुल्ली क्या फिक्स है, पुल्ली फिक्स। तो आप चाहो तो आप देखो, ऑब्वियसली बात है ये नीचे गिरने वाला होगा, ये ज़्यादा वेट है पक्का नीचे का, ऊपर उठने वाला है 100%। तो ये लो मैंने इसको नीचे मान लिया ए से, इसको नीचे मान लिया, ऊपर मान लिया ए से। आप इस पर इक्वेशन लिखो, क्या लिखोगे पता है 30 माइनस T2, ठीक है 30 माइनस T2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1 पहला आ गया इक्वेशन। इस पे बोलो क्या लिखेंगे बताओ, व्हाट इज इक्वेशन इस पे, T1 ऊपर जा रहा है ना, तो T1 बड़ा होगा 100%, क्योंकि ऊपर एक्सेलरेशन माना मैंने T1, जिधर एक्सेलरेशन उधर का फोर्स बड़ा होता है। T1 माइनस कितना आएगा 30 ओके 1 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2 ओके गॉट इट। अब इसको देखना ध्यान से, ये कहाँ जा रहा होगा भाई, ये पक्का आगे जा रहा होगा 100%, सेम एक्सेलरेशन से, देखो ऐसे गिर रहा है ना, ऐसे कैसे गिर रहा है, तो ये आगे जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, इस पे दो फोर्स लगेगा, देखो यहाँ पे T2 यहाँ पे T1, तो x में दो ही फोर्स लग रहा है इसका, है ना। क्या क्या लग रहा है, T2 और लग रहा है, T1 लग रहा है। तो क्या लिखेंगे बताओ, T2 माइनस T1 इक्वल टू 6 इंटू ए। आप ध्यान से समझो, यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हो गए, वी हैव 3 वेरिएबल्स, कौन सा T1 T2 and A, एंड वी हैव 3 इक्वेशंस, वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशंस। आप पुट करो आंसर, लाओ इसको, कैसे करें सॉल्व। आप सिंपल इन दोनों को पहले क्या करो, देखो यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से A निकाल लो, इस फर्स्ट इक्वेशन से A निकालो, A आएगा 30 माइनस T2 डिवाइड बाई 3 ओके, A आ गया है ना, अंडरस्टूड। वरना आप T निकालो, यहाँ से देखो, यहाँ से टेंशन निकाल लो, यहाँ से टेंशन निकालो, T2 निकालो, T2 कितना आएगा 30 माइनस 3A, यहाँ पुट कर लो, T1 निकाल लो, कितना आएगा T1 बताओ, यहाँ से 1A प्लस 10 यहाँ पुट कर लो, और वहाँ से आपका A का आंसर आ जाता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जब पुल्ली फिक्स है तो इतना फालतू काम क्यों करना मेरे भाई। आप सिंपल क्या करो, ऐसे फैलाओ और आंसर पाओ। ऐसे फैलाया, देखो ऐसे फैलाएंगे तो क्या बनेगा डायग्राम देखना, एक 3 ब्लॉक ऐसा बनने वाला होगा, 100% लास्ट वाला होगा 1 kg इधर होगा, 6 kg इधर होगा, 3 kg। क्या बात करते हो, सही है क्या, गॉट इट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लग रहा होगा 10, और यहाँ पे क्या लग रहा होगा देखो 30, अब बीच वाला यहाँ तो फोर्स नहीं है, क्योंकि देखो मैंने सिस्टम बनाया एक साथ, टेंशन क्या बन जाएगा हमारा इंटरनल फोर्स, ओके ना, गॉट इट। अब क्या लिखेंगे बताओ, 30 माइनस 10 नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या बोलते हो, तो नेट फोर्स कितना होगा 30 माइनस 10 मास कितना 6 3 10 गुना एक्सेलरेशन, देन व्हाट इज ए की वैल्यू 20/10 कितना हुआ भाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या बोलते हो, ओके गॉट इट। आप यहाँ से भी आंसर पा सकते थे, इतना क्वेश्चन लिखना पड़ता है भाई, शॉर्ट ट्रिक लगाओ आंसर पाओ खजाक तुरंत, ठीक है। खैर आगे चलते हैं, अब हमें टेंशन निकालना है, टेंशन कैसे निकलेगा भाई, यहाँ पर टेंशन निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ किसी एक को सिस्टम बना लेता हूँ, यहाँ पर टेंशन लगेंगे कितना T1 था क्या, T1 मान लेते हैं, ये आगे जा रहा है, पक्का आगे जा रहा है 100% ऐसे, तो क्या लिखेंगे बताओ, व्हाट इज इक्वेशन ऑन दिस, T1 बड़ा होगा 10 छोटा, क्योंकि इधर A है, ठीक है ओके। T1 माइनस 10 इक्वल टू 1 इंटू ए की वैल्यू 2, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ टेंशन आ गया 10 प्लस 2 कितना होगा 12 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 12 मीटर पर सेकेंड, टेंशन है न्यूटन है भाई, फोर्स है ना, क्या बात कर रहे हो, ठीक है ओके अंडरस्टूड। T1 आ गया, एंड हाउ टू फाइंड T2 नाउ, यहाँ पर टेंशन निकालना है, चलो टेंशन निकालते हैं, देख कैसे निकालते हैं। किसी एक को सिस्टम बनाएंगे, बोलो किसको बनाए, इसको बनाए किसको बनाए, किसी को बना लो भाई, इसको बना लो, क्या दिक्कत है, इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे बताए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑन दिस ब्लॉक, 30 आगे T2 मान लो, यहाँ पर T2 पीछे, तो क्या लिखेंगे 30 माइनस T2 लिखने वाला है भाई, 30 माइनस T2, 30 माइनस T2 इजकल टू 3 इंटू ए, इक्वेशन मत लिखो, सोल्व कर लेते हैं फटाफट, ठीक है अंडरस्टूड। नेट फोर्स इजकल टू क्या आया, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो क्या लिखेंगे 30
माइनस T2 एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन आ चुका है 2, 2 उठाकर यहाँ पे पुट कर लेंगे 6 आ जाएगा। देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ T2, देखो उठाकर कितना आएगा 24 न्यूटन। सही है क्या? ये हमारा आंसर। ओके गॉट इट। तो हम बिना इक्वेशन लिखे ओके तो हम बिना इक्वेशन लिखे आपको मैंने टेंशन एक्सेलरेशन सब निकाल कर दिखा दिया। आप चाहो तो इक्वेशन लिख भी सकते हो और सवाल को सॉल्व भी कर सकते हो, आंसर वही आता है। ठीक है, लेकिन मेरा क्या कहना है, जब पुल्ली फिक्स होना बेटा तो आप इक्वेशन मत पढ़ो। हाँ इक्वेशन लिखो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ टाइम कैसे सेव किया जाए एग्जाम में। ठीक है ना, अंडरस्टूड। ओके चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या निकालना है मैं आपको लिख देता हूँ फटाफट। क्वेश्चन में क्या निकालना है, देखिए क्वेश्चन में क्या है, इस तरह से सिस्टम बनाया हुआ है, ये 4 kg 2 kg 1 kg 5 kg लटक रहा है और इसमें एक पुल्ली फिक्स है यहाँ पर, है ना। आपको इसमें निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन, सिर्फ निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फाइंड एक्सेलरेशन निकाल लीजिए इसमें, और इसमें जो आप दिख रहा है ना आपको इधर, इसमें भी आपको क्या करना है, वही करना है, फाइंड एक्सेलरेशन, ये आपको निकालना है दोनों क्वेश्चन में। स्क्रीन पॉज कर लो और ट्राई टू सॉल्व विद द शॉर्ट ट्रिक मेथड। ओके चलिए कीजिए फटाफट। चलो अब मैं करता हूँ। ठीक है, कैसे करना है, देखो भाई इधर कितना लग रहा है 50 और इसके पीछे तो कोई फोर्स नहीं है इस साइड में, तो ऐसे फैलाओ, फैला लिया। इधर 50, इस साइड 50 इधर कुछ नहीं है, तो व्हाट इज नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन द होल सिस्टम इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या बोलते हो, सही है क्या? तो कितना नेट फोर्स आया, सिर्फ 50 आएगा, तो चेक करो 50 आ रहा है क्या, तो क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखना चाहिए मुझे, 50 इक्वल टू मास, व्हाट इज मास 514, कितना हुआ 10 kg, 10 इंटू ए, कट गया कितने मारे में 5, देन व्हाट इज ए की वैल्यू, सिंपल 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लो कुछ नहीं है, बिना इक्वेशन लिखे हमने सवाल सॉल्व कर दिया। ओके यहाँ देखो, देख कैसे निकलता है, यहाँ देखना, हाँ देखिए इधर देखना, अच्छा सवाल है। ओके इधर देखिए, इधर क्या लग रहा है बताओ, मैंने सिखाया लास्ट क्लास में, इधर mg sin थीटा, mg sin थीटा, और इधर नॉर्मल, इधर mg cos थीटा। कुछ याद आ रहा है इस तरह से? ओके तो ध्यान समझिए, यहाँ पे क्या है mg sin थीटा। ओके इसकी वैल्यू क्या लिख पाएंगे, चेक करो, 20g व्हाट इज sin 37, वो पुट करना पड़ेगा आपको, 20g 2 इंटू जी 100 एंड व्हाट इज sin 37 वैल्यू 3/5। आई होप अंडरस्टूड, आया समझ में बेटा। 5 चौके 20, 4 तिया 12, 120 न्यूटन फोर्स यहाँ पर लग रहा है, इधर इधर इसकी तरफ, इधर 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 क्या लग रहा है, इधर कुछ नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, कोई फोर्स यहाँ पर है ही नहीं, कोई फोर्स यहाँ पर नहीं है। ठीक है अंडरस्टूड। आप क्या समझ में आ रहा है, आप देखो यहाँ देखो, इधर 120 लग रहा है और इधर कुछ नहीं, अब पुल्ली फिक्स है, बहुत पुल्ली फिक्स, ये भी फिक्स रखा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके तो क्या करें, ऐसे फैला लो, ऐसे फैला लो, वरना इक्वेशन लिख के सॉल्व कर लो। यहाँ पे लिखो इक्वेशन, ये नीचे गिर रहा है, मान लो 120 माइनस टी नीचे जा रहा है, 120 माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिखोगे, यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, तो टी आगे लेंगे, टी इक्वल टू 10 इंटू एक्सेलरेशन, 5 सॉल्व होता है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये तो फिक्स पुल्ली है, तो इतना क्यों करने का, ऐसे फैला लिया, ऐसे फैला लिया, देखो ऐसे फैलाने के बाद इधर आएगा 20, देखना मैं कर रहा हूँ, इधर आएगा 20, आया क्या 20, देख लो 20, और इधर कितना आ रहा है, एक मिनट, इधर कितना आ रहा है हमारा नीचे 10। ओके ये दोनों ब्लॉक ऐसे, गॉट इट, अंडरस्टूड, हो गया ना। इधर 120 लो, इधर कुछ नहीं है, तो नेट फोर्स 120, मास कितना आया 30 इंटू एक्सेलरेशन, नेट मास, पूरे सिस्टम बना लिया मैंने, तो कट गया कितना बार, ए की वैल्यू कितनी है बताओ
4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो खत्म हो गया खेल, नथिंग इज वेरी इजी, गॉट इट, ओके। आप टेंशन निकाल लो, कोई दिक्कत वाली, एक को पकड़ लो, इस ब्लॉक का सिस्टम पकड़ लो, इधर मैंने इधर का एक्सप्रेशन आ गया ए, तो लो भैया इसको सिस्टम मान लो, टी इक्वल टू मास इंटू कर लो, खत्म, टेंशन आ जाएगा, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखिए कैसे, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। डायग्राम देख लीजिए और एक बार क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, फिर मैं आता हूँ सवालों पर। चलिए हो गया, मैं करता हूँ ट्राई। देखिए सिंपल, ये फिक्स है, यहाँ पे क्या एंगल है 37 डिग्री, यहाँ पे कितना एंगल है 53 डिग्री। चलो मैं करता हूँ सॉल्व, देखिए ध्यान से, यहाँ पर एम नॉर्मल, ये वाला क्या एम जी कॉस थीटा, ये तो बैलेंस फोर्स है, इधर कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि इधर मोशन तो नहीं हो रहा है ना, मोशन तो एक्स में हो रहा है, मोशन इसको ऐसे बोलते थे, अपने याद करो, ठीक है। यहाँ पे टेंशन, ठीक है। इधर क्या लगता है बताओ मुझे, व्हाट इज दिस साइड, दिस साइड इज एम जी साइन थीटा ना, तो एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा क्या लिखेंगे बताना मुझे इसकी वैल्यू, 100 इंटू जी इंटू साइन 37, 3/5, 5 दूना 10, कितना हुआ 6, 600 न्यूटन, कितना न्यूटन, 600 न्यूटन, ओके गॉट इट। इधर देखो भैया, इधर टेंशन वही नॉर्मल एम जी कॉस थीटा, इधर तो बैलेंस फोर्स है, इसको मतलब ही नहीं है अपने को। इधर देखना, इधर कितना आएगा नीचे, एम जी कॉस थीटा 50 इंटू जी इंटू वट इज, सॉरी एम जी साइन थीटा ना, साइन 53, 4/5 होता है, कट गया 10 टाइम्स से यहाँ पर कितना 400। सोचो अब कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम कुछ नहीं करना, ऐसे फैलाओ, ऐसे फैलाओ, ठीक। इधर कितना हुआ 600, इधर कितना हुआ 400, दिखा क्या, इधर 400, इधर कितना हुआ 600, देखो इधर। तो अगर मैं फैला लिया तो भैया ये ऐसा बन जाएगा पूरा, इधर 400, मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ बार बार, तो आप चाहो तो बिना डायग्राम बनाए भी कर सकते हो, ओके। एक मिनट, क्या हो गया, ठीक है। चलिए यस, इधर कितना लेंगे 400, इधर कितना 600, नेट फोर्स कितना हुआ भैया, नेट फोर्स 600 माइनस 400, 200, मास बताओ, मास इज हाउ मच, 150 इंटू एक्सेलरेशन ए, समझ में आ रहा है, देखो ना मास 100 और 50 कितना हुआ 150 ना, 150, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन कितना हुआ बताओ, एक कट गया 5 के 20, 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर है, देख लीजिए। अब हमें टेंशन निकालना है, टेंशन कैसे निकलेगा भाई, किसी एक ब्लॉक को पकड़ लेंगे, मान लो आगे बढ़ रहा था, मैंने इसको पकड़ लिया, यहाँ पे इसको सिस्टम बना लिया, दिस इज 50 kg का सिस्टम बनाओ, कितना लिखेंगे T - 400 इक्वल टू मास इज 50 है ना, 50 kg, मास इज 50 इंटू ए कितना है 4/3, लो इसको सॉल्व करो, कितना आता चेक करना। चलो मैं करता हूँ, 400 जुड़ेगा, यहाँ पे 200, यहाँ पे 3, ये जाएगा 1200 प्लस 200 कितना 1400/3, ये हमारा आंसर, ओके गॉट इट, कोई डाउट तो नहीं है, अंडरस्टूड। चलिए ये था हमारा आज तक कुछ सवाल, ओके अंडरस्टूड, चलिए बाय बाय।